भगवान श्री कृष्ण जी के अनन्य भक्तों को अनंत सादर प्रणाम। आज दिनांक 29 जुलाई 2024 है। आओ हम सब मिलकर मराठी भाषा में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 50 यानी मंत्र 50 यानी भगवान द्वारा दिए गए हमें आदेश की अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हरि भक्ति के साथ। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए मराठी में जानते हैं क्या कहा गया है मराठी आदेश में। समबुद्धियुक्त मनुष्य या जीवनामध्ये पुण्य आणि पाप दोन्हींचा त्याग करीत असतो. म्हणूनच तू योग मार्गाचे अनुसरण केले पाहिजेस, कारण कर्मामध्ये कुशलता हाही योग आहे. तो आइए इसको मूल संस्कृत भाषा में समझें। बुद्धि युक्तो जाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगायुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। आपने सुना, बुद्धि युक्त जहाति इह उभे सुकृते दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। योग का मतलब क्या है? फोकस्ड, अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण जागरूकता, सजगता, यही योग है। बुद्धि युक्त का क्या मतलब है? समभाव, आप कर्म किए, कर्म में हो सकता है आपको सफलता मिले, न मिले, लाभ मिले, न भी मिले, जीत मिले, न भी मिले, सिद्धि मिले, न भी मिले। आपने सिर्फ एक ही बात को ध्यान में रखते हुए कर्म करना है कि ये मेरी जिम्मेवारी है और मुझे निभानी है। क्या आप बच्चों का लालन पालन इसलिए करते हैं कि वो बड़े होकर के और आपकी कुछ सेवा करेंगे? क्या आप बेटी की पढ़ाई और बेटी के ऊपर इतना खर्च करते हैं कि वो आपके लिए कुछ करेगी? तो ये सब क्या है? कुदरत, ईश्वर के द्वारा दिया गया विधान है जो हमें यह सिखाता है कि समभाव से हम अपना कर्तव्य करें। आपके बच्चे, जो माँ का रोल है वो न केवल यहाँ है, माँ का रोल आप समस्त प्राणी मात्र 84 लाख योनियों में सबसे बड़ा पद माँ का है। और माँ जो जिम्मेवारी निभाती है वो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है निष्काम कर्म का। चिड़िया के अंडे से बच्चा निकलता है, चिड़िया उसकी देखभाल कर रही है। जब वो बच्चा खुद अपनी देखभाल करने लग जाता है, चिड़िया उसको भूल जाती है, एकदम पराये की तरह समझ जाती है, कौन है जानती भी नहीं है। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि प्राणी मात्र के लिए परमपिता ने जो विधान किया है, आइए हम उसका पालन करें। आओ देखते हैं फिर से मराठी भाषा में। समबुद्धियुक्त मनुष्य या जीवनामध्ये पुण्य आणि पाप दोन्हींचा त्याग करीत असतो. म्हणूनच तू योग मार्गाचे अनुसरण केले पाहिजेस, कारण कर्मामध्ये कुशलता हाही योग आहे. आओ अब संगीत की भाषा में समझें। जो बुद्धियुक्त है पाप पुण्यों में न पड़ता है कभी, बन योग युक्त है योग की यह कर्म में कौशल सभी। हमारा धर्म सनातन है। हम सनातन धर्म के मूल सिद्धांत जो कि प्रकृति के समस्त प्राणी मात्र पर लागू हैं, उनकी अनुपालना करेंगे तो स्वतः श्रीमद् भगवद गीता की अनुपालना हो जाएगी और हमारा जीवन कम से कम कष्टों में गुजरेगा, कम से कम कष्टोंमय होगा। क्योंकि हमें कष्ट होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान अपना कर्तव्य का पालन करने में। आम के पेड़ पर आम लगे, क्या आम उस फल को खाता है? तालाब में पानी है तो क्या उस तालाब को
तालाब उस पानी को पी रहा है। इस तरह से हम सनातन धर्म को समझते हैं तो सबसे अहम जो हमें सीख मिलती है वो है निष्काम कर्म। आओ हम मराठी भाषा में इसे फिर समजें। समबुद्धियुक्त मनुष्य या जीवनामध्ये पुण्य आणि पाप दोन्हींचा त्याग करीत असतो. म्हणूनच तू योग मार्गाचे अनुसरण केले पाहिजेस, कारण कर्मामध्ये कुशलता हाही योग आहे. आओ अब अपना पूर्ण आहुति दें आज के ज्ञान अमृत मंथन को। ओम